बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कॉलम का कानून डिस्कस किया था, उसकी डेरिवेशन हमने की थी और उसके अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी दो चार्जेस के दरमियान उसको हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर जो चीज़ उस कानून में से रह गई थी, मतलब हमने फोर्स की डायरेक्शन जो है वो डिस्कस नहीं की थी। आज के लेक्चर के अंदर हमने फोर्स की डायरेक्शन और फोर्सेस की नोयत जो है वो हमने डिस्कस करनी है। तो लेट कर लेते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं जी। एक चार्ज हमारे पास है Q1, इस चार्ज को हम Q1 कह लेते हैं। एक और चार्ज है हमारे पास Q2, ठीक है जी। इनके दरमियान फोर्स मौजूद है और इनका जो दरमियानी फासला है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है वो ये है, ठीक है जी। अब हमने ये प्रूव कर लिया था कि F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और साथ में हमने R यूनिट वेक्टर यूज़ किया था। फोर्स किस फॉर्म में चली गई थी, फोर्स जो है वो वेक्टर फॉर्म में चली गई थी, ठीक है जी। आज का जो लेक्चर है बेसिकली इसके अंदर हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है कि वो फोर्स जो Q1 Q2 पे लगाएगा वो बराबर होगी उस फोर्स के जो Q2 Q1 पे लगाएगा। यानी कि इन दोनों चार्जेस की फोर्स आपस में इक्वल होंगी। जो फोर्स Q1 Q2 पे लगाएगा वो फोर्स, और वो फोर्स जो Q2 Q1 पे लगाएगा, या दोनों फोर्स आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। लेकिन चूंकि इनकी डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है, लिहाजा हम किसी एक फोर्स को जो है वो नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है जी। अब फोर्स को हम जाहिर करते हैं F से। अच्छा, लेट कर लेते हैं कि एक फोर्स Q1 लगाता है Q2 पे। कौन सा चार्ज फोर्स लगाता है? Q1। किस पे लगाता है? Q2। अब यहां पे आपने देखना है कि किस चार्ज पे फोर्स लग रही है। भाई Q1 लगा रहा है किस पे? Q2 पे, तो जाहिर है फोर्स किस पे लग रही? Q2 पे, इसलिए हम F2 इसको ले लेंगे। और कौन सा चार्ज फोर्स लगा रहा है? Q1, इसलिए हम इसको यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो हम कहेंगे कि जो ये जो फोर्स है F21, ये वो फोर्स है जो चार्ज 2 पे लग रही है। और कौन लगा रहा है? चार्ज नंबर 1 जो है वो इसके ऊपर ये फोर्स लगा रहा है, ठीक है जी। अब इस केस में जो फार्मूला होगा, जाहिर है, आप देखो, अगर फोर्स Q1 की Q2 पे F21 है तो इनका जो दरमियानी फासला होगा वो जनरल में तो हम उसको R लिखते हैं ना, लेकिन इस केस में हम इसको लिखेंगे R21, ठीक है जी। जैसे F21 हमने लिखा ना, इस तरह हम इनका जो डिस्टेंस होगा उसको हम लिखेंगे R21, यानी कि यहां से लेके यहां तक का जो फासला होगा वो हमारे पास R21 होगा। तो हमारे पास फोर्स क्या बन जाएगी? अब देखें, इधर मैं लिख लेता हूं F वेक्टर फॉर्म में। अब यहाँ पे हम 2 1 लेंगे, इधर सिंपल F था ना, इधर हम जो है वो F21 लेंगे और बकिया सारी टर्म जो है वैसे आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R21, इसको भी R21 आप लिखेंगे, R21 का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R21, ठीक है जी। अब देखो, Q1 से लेके Q2 तक का जो फासला है उसको हम बोलते हैं R21, और उसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो इस साइड पे होगा, यानी कि इधर। ये मैं लिख रहा हूँ R21 के बारे में, ठीक है जी। अच्छा, अगर हम Q2 से Q1 की जानब जाएं तो यूनिट वेक्टर किस साइड पे होगा? इधर, यानी कि फासला ये जो Q2 है इधर से हम तय करेंगे किस साइड पे? Q1 की जानब। तो जो इसका तय करदा फासला होगा जिसको हम R12 लेंगे, जैसे Q1 के लिए हमने लिखा फोर्स किस पे लग रही थी? Q2 पे, इसलिए हम इसको लिख दिया F21, ठीक है। यानी कि
ये 2 जाहिर कर रहा है कि चार्ज नंबर 2 पे जो है वो फोर्स लग रही है। कौन लगा रहा है? 1 लगा रहा है। इसी तरह बदले में क्या होगा कि Q2 भी Q1 पे फोर्स लगाएगा जो कि होगी F12। ठीक है, किस पे फोर्स लग रही होगी? Q1 पे, 1 लिख दिया, और कौन लगा रहा है? 2, तो यहाँ पे 2 लगा दिया। ठीक है, और इसके लिए जो डिस्टेंस होगा वो भी R12 होगा। समझा रही बात की? अच्छा, ये वाला जो फासला होता है ना, ये R, ये जो बटे के नीचे स्केयर में होता है, बेसिकली ये मैग्नीट्यूड का स्केयर है, फासले का मैग्नीट्यूड होता है। तो मैग्नीट्यूड तो इनका इक्वल ही होगा ना। मैग्नीट्यूड क्या होगा? इक्वल होगा, यानी कि R21 जो है वो बराबर होगा R12 के। मतलब अगर आप Q1 से लेके Q2 तक आने में 2 मीटर का फासला तय करते हैं तो Q2 से Q1 तक जाने में कितना फासला होगा? 2 मीटर ही होगा ना। यानी कि मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, यानी कि R21 बराबर होगा R12 के मैग्नीट्यूड में। मैग्नीट्यूड को आप मॉड लगा के भी लिख सकते हो और सिंपल भी लिख सकते हो। लेकिन जो यूनिट वेक्टर है वो अपोजिट होगा। कैसे? कि Q1 से अगर Q2 की जानब आओ तो फिर जो यूनिट वेक्टर है R21 वो इस साइड पे होगा, लेकिन अगर Q2 से Q1 की जानब जाओ तो फिर यूनिट वेक्टर जो है वो दूसरी साइड पे होगा, जिसको R12 कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि R21 जो है ये बराबर है R12 का, यानी कि ये दोनों मैग्नीट्यूड में तो बराबर हैं, लेकिन चूंकि इनकी डायरेक्शन मुख्तलिफ एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए इन दोनों में से किसी एक के साथ जो है वो हम माइनस लगा देते हैं। ठीक है, तो बस आपने क्या काम करना है कि ये वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करनी है और हमारा जो हम प्रूव करने चाह रहे हैं वो हमारा जो है वो प्रूव हो जाएगा। अब देखो, ये F21 बिल्कुल वैसे आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ये वैसे आ गया। अच्छा, ये है R21 का स्केयर, R21। तो क्या इसको हम R12 लिख सकते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो बराबर होता है ना। ठीक है, तो अगर R21 है तो उसकी जगह पे हम R12 लिख सकते हैं। ठीक है, अब R21 कैप यानी कि यूनिट वेक्टर जो है वो भी एक दूसरे के बराबर है, लेकिन साथ में क्या लगी? माइनस, यानी कि R21 की जगह पे हम माइनस R12 लगा देंगे। समझा रही बात की? तो ये माइनस जब इस टर्म के साथ ज़र्ब होगी तो ये सारी टर्म नेगेटिव हो जाएगी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर, ये यूनिट वेक्टर यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे स्केयर लगाना था मैंने जी, स्केयर R12 इसका स्केयर, और यहाँ पे R12 और साथ में ये माइनस, और इधर ये कौन सी फोर्स आ रही है? F21। अब देखो F21 बिल्कुल वैसे, ये माइनस भी वैसे आ गया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो फार्मूला लिखा हुआ है इसमें 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R21 स्केयर, इधर R यूनिट वेक्टर, यहाँ पे भी 21 है, यानी कि अगर इधर 21 है तो यहाँ पे भी 21 है। मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे 21 है तो इधर फोर्स भी 21 होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 12 होगा तो फिर फोर्स कौन सी होनी चाहिए? 12 होनी चाहिए। लेकिन इस केस में अगर आप देखें तो इधर 12 है, इधर भी 12 है, इसलिए जो फोर्स होगी वो भी 12 होगी। समझा रही बात की? यानी कि अब देखो ये हमारे पास टर्म आ गई F21 इज इक्वल टू माइनस F12, यानी कि ये दोनों फोर्सेस आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, डायरेक्शन में क्या होंगी? अपोजिट होंगी। तो अब F21 इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये वो फोर्स है जो चार्ज Q2 पे लग रही है इस चार्ज, और कौन लगा रहा है? Q1 लगा रहा है, ये वाला चार्ज, इसको हम बोलते हैं F21। ये बराबर है किसके? F12 के। और F12 क्या है? वो फोर्स जो चार्ज 1 पे लग रही है, यानी कि Q1 पे जो लग रही है, और कौन लगा रहा है? 2 लगा रहा है। यानी कि Q1 की जो फोर्स है वो जो Q2 पे लगाएगा
और Q2 की जो फोर्स जो वो Q1 पे लगाएगा, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल होंगी, लेकिन चूंकि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए किसी एक के साथ जो है वो माइनस लग जाएगी। तो ये कॉलम के कानून के अंदर से कुछ चीज़ें रहती थी जो कि मैंने आपको बतानी थी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम ग्रेविटेशनल फील्ड को डिस्कस करेंगे, बहुत अहम टॉपिक है। आप यूँ कह लें कि FSC पार्ट 2 का ये जो है जितनी भी आपकी फिजिक्स है FSC पार्ट 2 के अंदर जो आपने पढ़नी है, उसकी बुनियादी चीज़ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि मैंने आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझानी है। तो नेक्स्ट लेक्चर आपने जो है वो ज़रूर देखना है। आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।